मेयर कराची ने किडनी हिल पार्क में सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि आज एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में दाखिल हुआ है। इस किस्म के सोलर प्लांट दीगर पार्कों में भी लगाए जाएंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब केएमसी के अखराजात कम कराने के लिए सरगर्म। किडनी हिल पार्क में सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची बोले कि यह पायलट प्रोजेक्ट 2 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट पर की गई सरमायाकारी हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान का यह पहला सोलर पार्क है। आने वाले दिनों में केएमसी की मरकजी इमारत को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 एक साल में इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची रिकवर करेगी। यानी कि अगले 3 साल में ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। केएमसी की अपनी जो बिल्डिंग है जमशेद नुसरवान जी केएमसी बिल्डिंग, उसको भी हम सोलर पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज से बैनर्स और पोस्टर बार बार हटवा कर थक चुका हूँ। एक साहब को अपनी तस्वीर से इतनी मोहब्बत है कि हर जगह लगवा देते हैं। लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यार मैंने इतनी बार वो झंडे भी हटाए हैं, वो पैनाफ्लेक्स भी हटाए हैं, लेकिन इतने ढीठ है माशाल्लाह एक साहब कि बार बार आ जाते हैं। अभी भी रास्ते में मैं आ रहा था तो उनके झंडे लगे हुए नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा यार उनसे सवाल पूछ लें कि उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर से, उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, या इतनी क्यों मोहब्बत है उनको अपने आप से। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में सिर्फ इस वजह से कामयाबी हासिल की क्योंकि ये आवाम के दरमियान रहती है। मुखालफीन जितनी भी साजिशें कर लें, हमारे वोटों में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। महकमे बल्दियात सिंध में एक और अफसर जाली निकला। मोहिबुल्लाह टालपुर के गिर्द महकमे बल्दियात ने घेरा तंग कर दिया है। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात को जालसाज अफसर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की है। तमाम दस्तावेज़ात सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली। तफसीलात आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में। महकमे बल्दियात सिंध का जाली अफसर इदारे के रेडार पर आ गया। महकमे बल्दियात सिंध ने मोहबुल्लाह टालपुर को जाली मुलाजिम करार दे दिया। मोहबुल्लाह टालपुर इस वक्त टाउन कमेटी झुटो में टैक्सेशन अफसर के ओहदे पर बराजमान हैं। महकमे बल्दियात सिंध ने रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मीरपुर खास को खत अरसाल करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक मोहबुल्लाह टालपुर पहले टाउन कमेटी टंडो गुलाम हैदर जिला टंडो मोहम्मद खान में टैक्सेशन अफसर तैनात हुआ। सबसे पहले टाउन ऑफिसर टाउन कमेटी गुलाम हैदर ने मोहबुल्लाह टालपुर को जाली मुलाजिम करार दिया। टाउन अफसर ने इस हवाले से लेटर महकमे एंटी करप्शन को अरसाल किया था। 6 जुलाई 2023 को मोहबुल्लाह टालपुर हैरत अंगेज तौर पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट टाउन कमेटी टंडो जान मोहम्मद जिला मीरपुर खास बन गया। फिर मोहबुल्लाह टालपुर फिर टैक्स सुपरिटेंडेंट टाउन कमेटी जो तैनात हो गया। महकमे बल्दियात ने दोबारा मोहबुल्लाह टालपुर को सर्विस रिकॉर्ड समेत तलब किया लेकिन वो पेश ना हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को पहली बार मोहबुल्लाह टालपुर को तलब किया गया, दूसरी बार 11 दिसंबर 2023 को बुलाया गया। दोनों बार डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पिताफी ने उसे तलब किया था। अप्रैल 2022 में मोहबुल्लाह टालपुर के खिलाफ जालसाज अफसर साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी लेकिन इस पर ताहाल अमल ना हुआ। आज़ाद नोडियो, सिटी 21, कराची। चाय की दुकानों पर केमिकल मिले दूध और चाय फरोख्त करने की शिकायत पर सिंध फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई है। शहर भर में 100 से ज़ायद दुकानों और दूध और चाय की पत्ती के नमूने जमा कर लिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन की निगरानी में किए गए दुकानों से हासिल करदा नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए। तर्जुमान सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक नमूनों का बायोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल आगा फ़खर हुसैन का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में मिलावट से पाक दूध और चाय की फ़रोख्त को यकीनी बनाएंगे। दूध और चाय की पत्ती के नमूने शहर की बड़ी दुकानों से हासिल किए गए। मिलावट शुदा खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी धरती मेरे लोग के मौजू पर भी सेशन का इनेका किया गया। मुकर्ररीन की जानिब से सियासत और मीडिया के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल में एक नशिस्त मेरी धरती मेरे लोग के नाम से मंसूब की गई। मुकर्रिरीन ने किताबों से मोहब्बत, सियासत और मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू की। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, अहमद सलीम, बाबर अयाज, नज़ीर महमूद और जावेद इकबाल पैनल का हिस्सा थे। नशिस्त में निज़ामत के फ़राइज़ मजहर अब्बास ने सर अंजाम दिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि जो बाबर की किताब जिस पे बात हो रही है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये तो बड़ी, उसमें बहुत से सवालात भी हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम सब पर और सोसाइटी पे, अब चूँकि बाबर नहीं है तो एक ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम एक किताब लिखें, हम में से कोई एक लिखे या मजमूई तौर पे लिखी जाए, और वो होना चाहिए हु डिड रॉन्ग, क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं होगा कि हु डिड रॉन्ग, उस वक्त तक ऐसी बाबर जैसी किताबें लिखी जाती रहेंगी और हमेशा हम ये पूछते रहेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज के मीडिया की मुस्बत बात यह है कि आजकल लोगों को सवाल करना आ गया है। अगर लोग सवाल करना शुरू कर दें तो मुसन्निफ बाबर अयाज और अहमद सलीम की कोशिश रायगा नहीं जाए। एक जो मेरा ख्याल है इस डिजिटल मीडिया के दौर में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो यही है, जो उसकी पॉजिटिव साइड में देखता हूँ वो ये कि लोगों को सवाल करना आ गए हैं। और ये बात मुझे बहुत से MNAs MPs ने की कि आज से चंद साल पहले जब हम अपने गांव और देहातों में जाते थे तो लोग सवाल नहीं करते थे, अब लोग सवाल करते हैं। और अगर लोग सवाल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि बाबर अयाज और अहमद सलीम का मिशन जो है रायगा नहीं जाएगा। नशिस्त के इख्तिताम पर मुकर्रिरीन ने शुरका के सवालों के जवाबात दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम तजवीज़ कर दिया। बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का गैर रस्मी इजलास मुनक्किद किया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम पेश किया। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। इस इजलास में सिंध काबीना के लिए भी इब्तदाई नामों पर गौर हुआ। पहले मरहले में 20 रुकनी सिंध काबीना तश्कील देने की तजवीज़ सामने आई। काबीना में 2 से 3 ख़वातीन को शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सिंध काबीना में नासिर हुसैन शाह को सीनियर वज़ीर मुकर्रर करने की तजवीज़ है। काबीना में अज़रा अफजल पीछो, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, सरदार शाह शामिल होंगे। सेनेटर यूसुफ बलोच, साजिद जोखियो, जाम खान शोरो, मुकेश कुमार चावला, हरी राम, तैमूर तालपुर के नामों पर भी गौर जारी है। पीपल्स पार्टी ने फौरी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक से भी इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह शाज़िया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्की इस्तेहकाम की खातिर पार्लियामेंट का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। शाज़िया मरी ने इंतखाबी नताइज में धांधलियों की शिकायत कर दी। अजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात, कोई पार्टी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर इसरार। बिलावल हाउस मीडिया सेल में पार्टी रहनुमाओं की 9 मुंतखब अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाज़िया मरी कहती हैं, धांधलियों की शिकायत हमें भी है। सांगड़, थरपारकर, हैदराबाद में हमारे उम्मीदवारों के साथ बदमाशी हुई, लेकिन हमने रास्ते बंद नहीं किए। इलेक्शन के नताइज जिन पर हमें भी एतराज़ है, PS40 सांगड़ के अंदर नवीद डेरो साहब ने लीगल एक्शन लिया है, वो तो नहीं रोड ब्लॉक कर रहे, वो तो नहीं आके जो है वो घेराव कर रहे। भाई आप वोट की बात करें ना। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली अट्रोशियस, ये ज्यादती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, अलबत्ता पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। हम मुल्की इस्तेहकाम की खातिर जल्द से जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहते हैं। इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि खुद को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पेश करें। अब विक्ट्री स्पीच देने के बाद हालात क्यों बदल रहे हैं, तो इसका जवाब पीपल्स पार्टी तो नहीं दे सकती। मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का क़याम हो, लोग हलफ बर्दारी पे आए, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, आवाम के मसाइल हल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाम खान शोरो, महेश मलानी, कासिम सिराज सोमरो और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया।
निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने सूबे में इंतखाबात को पुरअमन करार दे दिया। कहा कि निगरान हुकूमत जाने के लिए तैयार है। निगरान काबीना के एजाज़ में बुध को अलविदाई इशाया होगा। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। गुरु मंदिर में गुलेराना कम्युनिटी सेंटर की 75वीं सालाना तकरीब में निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध ने केक काटा और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शाह ने कहा कि फरवरी के आखिर में सिंध असम्बली का इजलास मुतवक्का है। हमारा कोई सामान था ही नहीं तो बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परसों सिंध काबीना का इजलास है और हमारा तो सामान खुला ही नहीं था, इसलिए सामान बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी तैयारी है, मेरे ख्याल में और हफ्ता 10 दिन की बात है। 20 तारीख को हमारी आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। 21 को कैबिनेट मेंबर्स को सीएम साहब ने डिनर पे बुलाया है। ये कस्टम्स है कि जो एक रिवायत होती है और असम्बलीज तैयार हैं इजलास के लिए। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध बोले कि 8 फरवरी को सिंध में इंतहाई पुरअमन इंतखाबात हुए। निगरान हुकूमत जाने के लिए तैयार है। मंगल को निगरान काबीना का इजलास है और बुध को अलविदाई इशाया है। अहमद शाह ने गुलेराना कम्युनिटी सेंटर की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया इलेक्शन को इंतशार का सबब करार दे दिया। कहा कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 से हार गया। हुकूमत उसको ही बनेगी जो समझौता करेगा। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि इस मरतबा अनोखा इलेक्शन हुआ है, ये मुल्क में इंतशार का सबब बनेगा। सियासी रहनुमाओं को इक़्तिदार से बाहर निकलना होगा। देखिए, हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। ये सियासत इक़्तिदार की होती है, तो हम आज हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में हैं। बहरहाल ये चीज़ें ना मुल्क को कुछ देती हैं ना आवाम को कुछ देती हैं। हमेशा मुल्क का नुकसान ही हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले आ गया। फॉर्म 47 वाला जीत गया और फॉर्म 45 वाला हार गया। मैं तो यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इस बार हुकूमत उसकी बनेगी जो ज्यादा समझौता करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। पाकिस्तान के मारूफ आर्किटेक्ट इंजीनियर की जानिब से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पुरतकल्लुफ़ एशाया का अहतमाम किया गया, जिसमें तुर्किया, चाइना और ओमान समेत दीगर दोस्त ममालिक के काउंसल जनरल और नामवर सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। पाकिस्तान के देरीना दोस्त ममालिक तुर्किया और चाइना के तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स ने शिरकत की। इस मौके पर तुर्किया के कौंसल जनरल ने कहा कि हमारी और पाकिस्तान की 66 साल दोस्ती है और इस दोस्ती पर हमें फख्र है। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी नगमा भी गुनगुनाया। Singing, you know, one song, Chiva, 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 Pakistan, 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 Chiva, Pakistan. You know, that's the song every Turkish child learn at the elementary school during the 3rd and 4th grades. कौंसल जनरल चाइना ने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क और दोस्त मुल्क है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ तिजारती, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुक मजीद बेहतर होगा। That's the relation we have. The other people, they cannot understand, but we understand very well. You feel it, I feel it. This is something not seasonal. It is eternal. It is something in our heart. We feel it every time in our DNA, in our cells. There is no other description of it. मुनक्किदा तकरीब में ओमान, तुर्किया, चाइना, मोरक्को समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल समेत वजीर खेल और सकाफत सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह,
निगरां सूबाई वजीर बराए इंडस्ट्रीज और कॉमर्स यूनुस ढागा समेत दीगर नामवर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ राहिल बेग, सिटी 21।